बीजेपी के घोषणा पत्र में महिलाओं पर फोकस। 33% आरक्षण, स्कूटी का भी किया वादा। महिलाओं को गोलबंद करने में जुटी बीजेपी। क्या प्रियंका गांधी के प्रचार के बाद हुआ ऐलान? हिमाचल प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों ने चुनावी विसातें बिछाना भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस और बीजेपी ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपने अपने घोषणा पत्र भी जारी कर दिए हैं। दोनों पार्टियां प्रदेश की महिला मतदाताओं को रिझाने की कोशिश कर रही है, जो उनके घोषणा पत्र में साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रदेश में महिलाएं सियासत का रुख बदलने का मादा रखती है। अब ऐसा क्यों है ये भी जानेंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि बीजेपी और कांग्रेस ने महिला मतदाताओं को रिझाने के लिए कौन कौन से वादे किए हैं। कांग्रेस ने जहां प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह देने का ऐलान किया है, वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र के जवाब में एक के बाद एक कई बड़े ऐलान किए, जिसमें महिला मतदाताओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। बीजेपी के घोषणा पत्र में महिलाओं को लेकर किया गया पहला वादा, बेटियों की शादियों में दी जाने वाली राशि को 21,000 से बढ़ाकर 51,000 किया जाएगा। 12वीं के बाद कॉलेज जाने वाली बेटियों को स्कूटी दी जाएगी। गरीब महिलाओं को सालाना 3 मुफ्त सिलेंडर देंगे। 30 साल से अधिक महिलाओं को अटल पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा। 12वीं में शीर्ष 5,000 रैंकिंग वाली छात्राओं को 25,000 प्रतिमाह स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये तो हुई बात दोनों पार्टियों की ओर से महिलाओं को लेकर किए गए वादों की। अब जरा ये जान लेते हैं कि आखिर दोनों पार्टियां महिलाओं को साधने की कोशिश क्यों कर रही है। चलिए आंकड़ों के लिहाज से समझने की कोशिश करते हैं। चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार हिमाचल प्रदेश विधानसभा में इस बार 55,07,261 मतदाता वोट डाल सकेंगे। इन वोटरों में 27,80,208 पुरुष, 27,27,016 महिला मतदाता शामिल है। यानी करीब 50% मतदाता महिलाएं हैं, जो सरकार बनाने में अहम रोल निभाएंगी। यही वजह है कि दोनों पार्टियां महिला मतदाताओं को साधने की कोशिश कर रही है। प्रदेश में 1998 के बाद से ही महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई थी। तब पुरुषों के मुकाबले 72.21% महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बीजेपी ने घोषणा पत्र में तो महिलाओं को लेकर ऐलान किया ही है, लेकिन प्रदेश की जयराम ठाकुर सरकार ने चुनाव से पहले ही महिलाओं को साधने की कोशिश शुरू कर दी थी। प्रदेश सरकार ने इस साल जारी किए गए अपने बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा वर्कर्स के मानदेय में बढ़ोतरी की थी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के 75वें स्थापना दिवस पर जयराम सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को बड़ी सौगात देते हुए HRTC की बसों में महिलाओं के आधा किराया लिए जाने की घोषणा की। यानी अब यदि कोई महिला सरकारी बस में सफर करती है तो उसे आधा किराया ही देना होगा। ऐसे में अब देखना यह होगा कि बीजेपी और कांग्रेस की ओर से जारी किए गए घोषणा पत्र में महिलाओं को लेकर किए गए वादे उन्हें कितना रिझाते हैं और महिलाएं किसके हक में वोट डालती है। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 8 दिसंबर को चुनाव के नतीजों के साथ ही ये भी तय हो जाएगा कि प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी।